डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लिपिड स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स की इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। Let us start. What are lipids? Lipids are basically organic compounds such as fats, oils, waxes and fat-like molecules, जिनको स्टीरॉइड्स कहा जाता है। तो इनको हम हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, विच आर बेसिकली insoluble in water but soluble in organic solvents, जिनमें अल्कोहल के अंदर ये डिजोल्व होते हैं, ईथर के अंदर ये डिजोल्व हो सकते हैं और फिर एसीटोन वगैरह के अंदर ये डिजोल्व हो सकते हैं। These are composed of carbon, hydrogen and oxygen, just as carbohydrates। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसी तरह इनके अंदर भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। ऑल्दो जो ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा कहते हैं कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन की जो कंटेंट है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी स्टोर होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। एंड वी हैव ट्राइस्टेरीन, जो कि सिंपलेस्ट लिपिड कंसिडर किया जाता है और जिसका फॉर्मूला है C57H110 and O6। इनको फिर क्लासिफाई किया गया है या फिर इनकी जो फंक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी है। सेल मेम्ब्रेन का ये कंपोनेंट के तौर पे भी काम करते हैं, जिस तरह से फॉस्फोलिपिड्स वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में भी इनका बहुत बड़ा रोल है और उसके साथ साथ जो है एनर्जी स्टोरेज में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, जिसमें ये ट्राइग्लाइसराइड्स वगैरह के तौर पे एक्ट करते हैं, तो ये एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। और उसके साथ साथ ये केमिकल मैसेंजर के तौर पे भी काम करते हैं, जस्ट लाइक स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स की हमने बात की कि स्टीरॉइड्स बेसिकली लिपिड्स हैं और उसके साथ साथ वाटर प्रूफिंग भी फंक्शन है इनका और इंसुलेशन के तौर पे भी ये काम कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव्ड, जिसमें जो सिंपल लिपिड्स हैं दीज आर एक्चुअली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो प्रोडक्ट हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल और वेक्सीज आ जाते हैं, जिनको हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। एंड देन वी हैव कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स के अंदर दूसरे कुछ ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं एंड एग्जाम्पल्स आर फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स वगैरह। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है लिपिड के साथ, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप होता है लिपिड के साथ, और फिर लिपोप्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन का थोड़ा सा पार्ट होता है लिपिड्स के साथ। और वी हैव ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड लिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जिनके अंदर जो कि सिंपली ड्राइव हुए होते हैं सिंपल या कम्प्लेक्स लिपिड से, मींस कि ये सिंपल या कम्प्लेक्स लिपिड से बन जाते हैं। एंड वी हैव बेस्ट एग्जांपल्स जिनके अंदर टर्पीन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह इसमें इंक्लूड है। Then we have acyl glycerol. What is acyl glycerol? It is the most abundant lipid in living things. और फिर केमिकली एसाइल ग्लाइसरोल की फॉर्मेशन कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि these are basically esters of ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जब आपस में मिल जाते हैं तो ईस्टरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम ईस्टर कहते हैं। दिस ईस्टर इज बेसिकली एसाइल ग्लाइसरोल। यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन डिफाइन किया गया है। देखें कि इस सिंपल रिएक्शन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है मिथनॉल। दिस इज सिंपलेस्ट अल्कोहल और इस अल्कोहल के साथ ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड जिसको कहा जाता है। इसमें 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए हम ईथ कहते हैं इसको, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जब मिथनॉल अल्कोहल के साथ कंबाइन हो जाता है तो इथेनोइक एसिड का OH जाके मिथेनॉल का H के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर हमारे पास वाटर रिमूव हो जाता है।
दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सिंपली ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक अल्कोहल जाके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो प्रोसेस जो है यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, ईस्टर बनेगा, इसको हम ईस्टर कहते हैं, और उसके साथ वाटर रिमूव होता है, इसलिए इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज सिंपलेस्ट रिएक्शन। अब जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स को हम कहते हैं हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब यह है कि कार्बन का लंबा चेन होगा, कम से कम 2 कार्बन इसमें होंगे। 2 to 30 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ बाइंड हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ईस्टर होता है, जो कि एक्चुअली लिपिड कहलाता है। लिपिड की फॉर्मेशन होती है और फिर वाटर रिमूव हो जाता है। Then we have glycerol. Glycerol is trihydroxy alcohol. ऐसा अल्कोहल है जिसमें 3 OH ग्रुप्स मौजूद हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो ग्लाइसरोल जब फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है तो एसाइल ग्लाइसरोल की फॉर्मेशन होती है। दीज फैटी एसिड्स कंटेन कार्बन एटम रेंज फ्रॉम 2 to 30। कम से कम 2 इसमें कार्बन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कार्बन इसमें मौजूद होते हैं। तो इस तरह के फैटी एसिड्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं ग्लाइसरोल के साथ। अगर एक ही फैटी एसिड कंबाइन होता है ग्लाइसरोल के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम मोनो एसाइल ग्लाइसरोल कहते हैं। और अगर 2 फैटी एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं तो डाई एसाइल ग्लाइसरोल। और फिर अगर 3 फैटी एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं ग्लाइसरोल के साथ तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल की फॉर्मेशन होती है, या इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। हियर इन दिस एग्जांपल देखें कि दिस इज एक्चुअली ग्लाइसरोल। ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर 3 OH ग्रुप होते हैं। इन 3 OH ग्रुप के साथ अगर एक ही फैटी एसिड आके बाइंड हो जाता है, देखें दिस इज एक्चुअली फैटी एसिड। फैटी एसिड एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम COOH कहते हैं, और दूसरा R ग्रुप होता है। R ग्रुप इज एल्काइल ग्रुप और इस R की लेंथ चेंज होती है। ये CH3 से स्टार्ट हो जाती है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ठीक है, CH2 CH3 भी हो सकता है, फिर ब्यूटाइल भी हो सकता है। तो ये R जो है इसकी लेंथ वेरी कर जाती है डिफरेंट फैटी एसिड्स के अंदर। तो इसी तरह अगर सिंपल ग्लाइसरोल के साथ एक ही फैटी एसिड आके बाइंड हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम मोनोएसाइल ग्लाइसरोल कहेंगे। अगर 2 फैटी एसिड्स आके कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि ग्लाइसरोल के अंदर 3 OH ग्रुप अवेलेबल है, तो 3 OH ग्रुप अवेलेबल होने का मतलब ये है कि एक ग्लाइसरोल जो है वो 3 फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो 2 अगर कंबाइन हो जाते हैं तो हम डाईएसाइल ग्लाइसरोल कहेंगे, और अगर 3 कंबाइन हो जाते हैं देन इट इज नोन एज ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल। सिमिलरली उसी तरह से रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फर्स्ट पार्ट से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, सेकंड से दूसरा रिलीज होगा, एंड थर्ड विल प्रोड्यूस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कलेक्टिवली ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। देखें इस फैटी एसिड का OH ग्लाइसरोल के इस H के साथ कंबाइन होगा, और फिर सेकंड फैटी एसिड का OH इस H के साथ कंबाइन होगा, थर्ड फैटी एसिड का OH इस H के साथ कंबाइन होगा। तो हमारे पास टोटल 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज लिपिड विच इज ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल। तो ग्लाइसरोल जो है दिस इज बेसिकली अल्कोहल जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, तो हमारे पास ईस्टर बनता है which is triacyl glycerol। इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स आर बेसिकली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।